डियर ऑडियंस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस और केस ऑफ एड्रेस, ये दोनों नामों से जाना जाता है। हमारे वर्ड से ये स्पष्ट है। वोकेटिव, ये अभी वोकल सुन रहे हैं आप, वो है आवाज़ देने वाला, बोलने वाला। केस ऑफ एड्रेस संबोधन होता है, मतलब ये है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या है ये? वेरी सिंपल। व्हेन a noun in a sentence is used to address someone or call the attention of someone, call the attention of someone, एक ही बात है। बोथ आर द सेम, यानी ध्यानाकर्षण के लिए, ध्यानाकर्षण, ध्यानाकर्षण के लिए आने वाला नाउन। बस यही एक फंक्शन है प्लेन इनका। संबोधित करने के लिए या किसी का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम जिस नाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में करते हैं वो वोकेटिव केस का नाउन होगा। एक एग्जाम्पल लेंगे। रमन you are a good boy. Raman, you are a good boy. ये सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट और ये वोकेटिव केस का नाउन। रमन को सिर्फ एड्रेस करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का यू आर ए गुड बॉय है। एक कॉमा से इसे अलग करके हम रखते हैं। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। रमन कम हियर। रमन ब्रिंग अ पेन। इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं ये। तो जहां भी ये वोकेटिव केस सिर्फ एड्रेस करने के लिए इसे रखा गया है, सेंटेंस इधर है। ब्रिंग ए पेन, कम हियर, यू आर ए गुड बॉय। तो ये जो एक कॉमा से अलग करके नाउन को रखा गया है वाक्य के प्रारंभ में, ओनली इन ऑर्डर टू एड्रेस मिस्टर रमन, एंड दिस इज इन द वोकेटिव केस। हम कोई दूसरा एग्जांपल लें। ये What do you want, Raman? आप देख पा रहे हैं? What do you want, Raman? ये वोकेटिव केस का नाउन है। सेंटेंस इधर है, क्वेश्चन है ये। आप देख रहे हैं ये असर्टिव सेंटेंस था,
ये इंपरेटिव है, ये क्वेश्चन है, तो सेंटेंस चाहे कोई भी हो, हमारा वो नाउन जो हम एड्रेस करने के लिए डाल रहे हैं या देते हैं, वो हमारे सेंटेंस के पहले या बाद में, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का है, ये क्या होता है, उससे अलग होता है। यानी वोकेटिव केस का नाउन सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर के अतिरिक्त होता है। आप बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का जानते हैं और इसीलिए मैंने डिफरेंट सेंटेंसेस को रखा आपके सामने। तो हमारे वोकेटिव केस का नाउन, वोकेटिव केस का नाउन सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल नहीं होता, शामिल नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात कि यह नाउन सेंटेंस के प्रारंभ में या सेंटेंस के अंत में रखा जाएगा। ये इसका यूज है, सेंटेंस के प्रारंभ में या सेंटेंस के अंत में। और तीसरी जो बात होगी वो ये कि वोकेटिव केस का नाउन ऑलवेज, हमेशा एक कॉमा से अलग रखा जाएगा। ये तीसरी बात, एक कॉमा से अलग रखा जाएगा। ये फीचर है उनके। आप देख पा रहे हैं अभी जो सेंटेंस लिखा था, आप फिर देखें, रीता you sing well. You are a good girl. कौन? रीता। जो भी, मैंने स्पेलिंग यहाँ RI है, यहाँ REE है ना, डोंट माइंड। ये नेम्स हैं और उनके होते रहते हैं। ये वोकेटिव केस आप देख रहे हैं सेंटेंस के प्रारंभ में या सेंटेंस के अंत में, और ये कॉमा से अलग रहेगा। बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का इधर होता है और इससे वो अलग रहता है। बेसिक स्ट्रक्चर में आप जो कुछ भी देख सकते हो, सपोज ये वोकेटिव केस प्लस कॉमा प्लस आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो भी हो, S प्लस B प्लस O, S प्लस B प्लस C, S प्लस जो भी हो, ये बिगनिंग में या फिर कॉमा के साथ अंत में, ये इनका कैरेक्टर है। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि वोकेटिव केस का नाउन क्या है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर
में शामिल नहीं होता। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये तीन फीचर इनका आप ख्याल रखेंगे और बस मामला यही है। वेरी सिंपल। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना मत भूलना।